गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मॉर्निंग 6 o'clock हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि रात को हमने अपना स्टे गोम्बो रोंगजोन में किया था। अभी 6 बजे मैं उठा हूँ सिर्फ यहाँ की ब्यूटी को कवर करने के लिए। चारों तरफ स्नो ही स्नो है और हमारा टेंट वहीं की वहीं है जो कि हमने लगाया था अपने लिए। बट इतना ज़्यादा स्नोफॉल और इतना ज़्यादा विंडी था रात को कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाए कि हम बाहर जाएं। और जो ये ढाबे वाला इसने भी सजेस्ट किया कि आप अंदर ही सो जाओ अपना स्लीपिंग बैग लेके। तो फिर हमने सोचा कि स्लीपिंग बैग लेके अंदर ही सो जाते हैं, बेटर रहेगा। ये हमारा टेंट है, कैंप जो लगा हुआ अभी भी मुझे लगा था रात को निकल जाएगा, बट हमने बड़ा नाइसली इसको फिट किया था तो अभी तक है। और देखिए गोम्बो रोंगजोन, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस अगर आपको यहाँ आना है तो पूरी प्लानिंग के साथ आओ, सब कुछ लेकर, क्योंकि ये ले वाला नॉर्मल रूट नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट रूट। यहाँ पर आपको सपोर्ट के लिए बहुत ही कम चीज़ें मिलेंगी। तो अब देखिए ये आ गए हम पानी के पास और फ्लो देखो पानी का, सुपर। खुशबू आने लगी है, खाना बनने लगा है। ठंडे हो गए हाथ, ब्रश करके भी बिल्कुल। ओ देखो ये आग आ रही है, बर्फ है उसके ऊपर। थोड़ा पास जाके देखते हैं आग को। अब ये इसको देखिए, ये जा रही, इसके ऊपर बर्फ पड़ी है। इनके बाल ही इतने ज़्यादा है कि इनको ठंड लगती नहीं है। मान नहीं रहा आपकी बात। अब भागा। प्लेस वो देखो दौड़ रहा है। वो देखो, वाह। आप चाहे तो इसमें एक राउंड लगा के आ अच्छा। सकते हैं, क्योंकि एक दिन आपको उधर बेस में रुकना पड़ेगा, अगले दिन उधर से घूम के अच्छा, नीचे रोड बेस में रुकना पड़ेगा। कहाँ है बेस इसका? जहाँ क्लाउड दिखा रहे, हाँ हाँ, दिख रहा है व्हाइट। अच्छा वहाँ है थोड़ी सी शेल्टर बना हुआ, थोड़ा बहुत शेल्टर बना, रुकने की जगह बनी हुई है। नहीं, कुछ कैंपिंग शैम्पिंग जैसा मिल जाएगा उधर रुक अच्छा 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 फिर अगले दिन राउंड मार के रोड में आ जाना, फिर इधर बस। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पूजा के लिए लामा लोग आते हैं? लामा लोग होता है। एक 1.5 दिन का होगा पूजा। कितने दिन का? 1.5 दिन का। 1.5 दिन का। अच्छा 1.5 दिन का पूजा हाँ, होगा। फिर लामा लोग को हम रिक्वेस्ट करने जाते हैं, फिर लामा जी लोग डेट बनाएगा, फिर उस हिसाब से यहाँ पे जो लोकल आदमी प्रोग्राम अरेंजमेंट करेगा, तब उस अगले दिन लामा जी लोग इधर आ गए, फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ का मतलब लामा लोग इसको बहुत पवित्र मानते हैं ना? सब मानता है। अच्छा, आप लोग भी सब जानकारी जितने हैं वो सब इसको बहुत पवित्र मानते हैं ना? बहुत ही बढ़िया। अब हमारे लिए तो हमारी तो का कारण क्या है सर जी? ये है एक साल फसल में वो कॉकरोच की तरह कीड़ा बहुत पड़ गया, कीड़ा पड़ गया था। फसल पूरा खा गया। तब उसके बाद हर साल इसमें पूजा होता है।
3 गाँव करकिया खी थमसो पड़ के और रूटीन लगा के 1 साल करकिया वाला 1 साल थमसो वाला 1 साल ही वाला। इस साल हमारा गाँव का ट्रान है करकिया अच्छा, वाले पूजा करने का है। बढ़िया। मेरे ख्याल में 5-6 दिन के अंदर शायद करेगा, क्योंकि वो मेंबर होते 2 हमारे गांव का। अच्छा। उनको वो लोग डिसीजन लेगा, उस हिसाब से इधर पूजा किया जाएगा सर। पर अगर ट्रैकिंग करने का कोई बंदे का मूड हो तो पूरा चक्कर लगा के आ सकता है ना। उसका अरेंजमेंट पर एक दिन में नहीं होगा। उसको एक गाइड दे दें। गाइड मिल जाएगा ना। हाँ। कितना चार्ज करता है गाइड? गाइड को 1000-1200। 1000-1200 तो उसको साथ में रुकवाना पड़ेगा साथ में है? वो साथ में रखना पड़ेगा सर, जाकर यार पता नहीं तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा पूरा घूम के आ जाए। अगर आपका वॉकिंग स्पीड होगा, ठीक होगा तो फिर आ सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे वॉकिंग करने उधर से निकल जाना, 12-1 बजे निकल जाना। तो गाइस, अगर ट्रैकिंग करने का शौक हो तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। बढ़िया, सांस तो पूरा ही आता है, तो उस हिसाब से प्लान करके आना। ओके गाइस, हम निकल चुके हैं गोम्बो रोंगजोंग से। अब हम जा रहे हैं करग्याक की तरफ और देखते हैं, अगर टाइम ठीक रहा तो हम मोनेस्ट्री होके आएंगे, फुटपुल मोनेस्ट्री। तो आज का तो यही प्लान है। और शाम को हमारा स्टे करने का है पदुम में। वो बहुत सारे हैं भाई, एक नहीं है, देखो 1 2 3 भरे पड़े हैं। आगे वाले पत्थर पे देख, आगे वाले पे ये भागे सारे। खाते क्या होंगे? छोटी ग्रास होती होगी, वही खाते होंगे। क्या करें, ये साले लग नहीं रहे। वो अंदर भी बैठे हुए, वो बैठा हुआ और पीछे इतना मोटा है। बीच में रोड की तो हालत ना बहुत ही ख़राब है। मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर है कि बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है। कई जगह तो स्पीड आ रही है, अभी आ रही है 10 से 12 की स्पीड। मतलब धीरे धीरे चलते चलते, मतलब अब सामने हमें दिखाई दे रहा है कि हम पहुंच गए करग्याक, बट आप अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकते क्योंकि अभी रोड बनी नहीं है। तो मतलब आप एक तरीके से इसका लो कि विदाउट रोड आप बस आपको अपनी जर्नी करनी है। बीच में कुछ एरियाज आपको ऐसे भी मिल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पीछे करग्याक चेक पोस्ट पर एक टावर लगा हुआ था, वो जियो का टावर है। यहाँ पर आपको जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ मिलेगी जियो की, जियो पोस्टपेड। तो अगर आप इस ट्रिप पर आ रहे हैं, इस रोड पर आ रहे हैं, तो याद रखिए कि अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए जो कि बीच में मिलेगी, जहाँ जहाँ आपके छोटे मोटे गांव आते हैं वहीं पर आपको मेन विलेजेस के आसपास ही आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो उसके लिए आपके पास जियो का सिम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप एक जियो का पोस्टपेड अपने साथ रखें, नहीं तो आपको पूरे रास्ते में कहीं कनेक्टिविटी में नहीं मिलेगी। आपको अगर आपका एयरटेल है तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी पदुम में, और उससे पहले कहीं भी आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा आई थिंक वोडाफोन की कनेक्टिविटी तो आपको पदुम में नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी लेह में। तो इंश्योर कीजिए कि अगर आप ट्रिप पर आ रहे हैं तो आप एक जियो का पोस्टपेड लेकर आएँ। You
और रोड्स कहीं कहीं तो ठीक है और बीच बीच पर कहीं कहीं ये लोग जहाँ पर भी वाटर क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे ब्रिजेस बना रहे हैं। जैसे कि ये देखिए अभी जो हम क्रॉस करने वाले हैं ये भी वाटर क्रॉसिंग है, उसके लिए बीच में आपने देख रहे होंगे तो बीच में एक वो ब्रिज सा बना रहे हैं ताकि यहाँ से आराम से निकल जाए। ये वाटर क्रॉसिंग जो है वो देखने में तो बहुत ही आसान सी लगती है, बट कई बार होता क्या है कि आपकी गाड़ी जो है उस पर ग्रिप नहीं बन पाती है टायर्स की। तो थोड़ा सा आपको इंश्योर करना होगा कि अगर आप अपनी गाड़ी जो भी आप लेकर आ रहे हैं तो उसके टायर्स की कंडीशन अच्छी हो ताकि थोड़ी ग्रिप बन जाए और आप इजीली ये वाटर क्रॉसिंग कर पाएँ। और जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि 4x4 का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एक टायर को ग्रिप नहीं मिल रही है तो आपके दूसरे टायर से ग्रिप मिलके आप इजीली क्रॉस कर लेते हैं। देखने में बहुत छोटे लगते हैं बट सम टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी जगह पर, और ख़ासकर तब जब आपका ग्लेशियर मेल्ट हो रहा होता है तो इनका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एक्चुअली अभी रोड बन रहा है, उस वजह से पूरी रोड पर काफ़ी पत्थर है, तो बार बार यही डर लगता है कि कहीं पंचर ना हो जाए। बट अभी तक तो सब ठीक है, तो आई होप पूरे सफ़र में सब ठीक ही रहे। अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं पुणे। ये आप जो नीचे देख रहे हैं ये हमें क्रॉस कर कर उस साइड को जाना है पदुम के लिए। तो अभी थोड़ी देर पुणे में रुकते हैं, उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं अपनी फुटकल मोनेस्ट्री जाने का। टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया तो लेट्स सी कि हम फुटकल मोनेस्ट्री जा पाएंगे या नहीं। और यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, और अगर आप देख पा रहे हैं तो नीचे एक ब्रिज दिख रहा है, यही हमें क्रॉस कर कर पदुम के लिए जाना है। इट्स अमेजिंग प्लेस। इस पूरे रास्ते पे कहीं भी आप अपनी गाड़ी रोक लो, हर एक जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी बज रहे हैं करीबन 1 और हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था करीबन 10 साढ़े 10 बजे गोम्बो रोंगजन से। करग्याक से पुणे तक का जो डिस्टेंस है वो 22 से 23 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो करीबन हमें 2.5 घंटे लग गए हैं पुणे पहुंचने में, और फाइनली हम पुणे पहुंच गए हैं। और पूरे रास्ते में हमें 3-4 बाइकर्स मिले थे और वो अभी हमें यहाँ फिर से दिख गए हैं, उनकी बाइक्स यहाँ पर खड़ी है। इसके अलावा हमें 1-2 कार्स बीच में दिखी थी, लेकिन आई थिंक उनका प्लान कुछ डिफरेंट था। एक जो साथ वाले कैंप के पास में कार खड़ी थी वो एक दिन और स्टे करने वाला था। और ये बाइकर्स भी काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, काफ़ी सारे पासिस करके आए हैं, जो कि इन्होंने बताया था कि ये सच पास से अब इस साइड को आ गए। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा कुछ खा पी कर देखते हैं फुटकल मोनेस्ट्री की तरफ जाकर। सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। एक तरफ जो पानी दिख रहा है आपको वो काफ़ी ही गंदा सा लग रहा है, मटमैला सा, और अगर आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं तो पानी एकदम ब्लू वाटर आ रहा है। दिस इज़ अमेजिंग। ये है अभी हमें पुणे में, तो ये आपको देखने को मिलेगा पुणे में। अमेजिंग प्लेस। फुटकल मोनेस्ट्री देखने का प्लान तो हमने बना लिया था, बट गलती से हमने एक गलत रूट ले लिया, क्योंकि कोई वहाँ मिला नहीं हमें जो कि हमें बता पाए कि आप गलत रूट पे हैं। तो देखिए हम पहुँच कहाँ गए हैं। ये रोड यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक हमारी गाड़ी एक गाड़ी होगी जो यहाँ पहुँची होगी, इससे पहले शायद जेसीबी ही आई होगी यहाँ। तो करीबन हमारा 1-1.5 घंटा यहाँ पहुँचने में लग गया है। तो अब तो जाना पड़ेगा वापस, और मुझे लगता नहीं कि हम इस
ट्रिप पर फुटकल मोनेस्ट्री देख पाएंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम विल प्लान फॉर अ फुटकल मोनेस्ट्री, क्योंकि अभी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है पदुम तक पहुंचने का। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जितना टाइम आने का लगा उतना वापस जाने का लगेगा। तो ये वो ब्रिज है जो हम ऊपर से देख रहे थे। तो अब इसको क्रॉस कर कर हम झांसकर रिवर के दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ता आपको ले जाएगा पदुम की तरफ। हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो लेट मी शो यू द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज। अमेजिंग प्लेस। Music bed. Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Every step. बीच में रोड बनने का काम चला हुआ है। देखो अभी इसने देखा कि 2-3 गाड़ियां आगे, इसलिए हटाया। तो कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है। आप देखो उसकी टायर्स पे देखो चेन डली हुई है। प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। तो जब भी आओ तो थोड़ा प्लान करके आओ, बफर टाइम लेके आओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कहीं भी टाइम लग सकता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रखी होती है तो उसको हटाने के लिए भी टाइम लगता है। उसका नाम क्या है? नीमा। नीमा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7 में। कौन से गांव में रहते हो? हाँ? इच्चर। तो यहाँ साइकिल से कहाँ जा रहे हो अभी? घर। अभी क्या ट्यूशन गए थे या स्कूल? स्कूल। अच्छा, तो यहाँ सर्दियों में कितनी बर्फ पड़ती है? 1 फीट। 1 फीट बर्फ पड़ती है। स्कूल खुले होते हैं? विंटर में नहीं खुलते नहीं, बंद रहते हैं। कहीं कभी गए हो? कभी दिल्ली, चंडीगढ़ गए हो कभी? नहीं। यहाँ से कहीं बाहर नहीं गए कभी? नहीं यहाँ अच्छा लगता है? लगता है। सब कुछ मिलता है यहाँ? इंटरनेट है? कमजोर है। कमज़ोर इंटरनेट है। तो पढ़ाई के लिए सब कुछ अभी स्कूल जाके ही करते हो, हैं? ठीक है। तो कभी मन करता है कहीं बाहर जाने का, किसी और? यही है, यही बढ़िया लगता है? बढ़िया सांस आता है यहाँ पर? थोड़ी ऑक्सीजन कम है ना? आता है। आता है। और साइकिल अभी ऊपर भी साइकिल से ही जाओगे वापस चढ़ा के? धक्का मार गया। अच्छा। अभी आराम से नीचाई है तो उस करके जा रहे हो। अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। 1 मिनट। सो गाइस, 10 से 15 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं पदुम। तो प्लान ये है कि चेक इन करेंगे होटल में और इसके बाद हम देखने जाएंगे सनी विलेज। सो गाइस, हमने अपना चेक इन कर लिया है पदुम में, और चेक इन करने के बाद हम डायरेक्टली आ गए हैं अभी सनी विलेज में, जो कि पड़ता है आपका पदुम से कारगिल के रूट पे।
क्योंकि कल हमने पदुम से ले जाना है तो ये हमारे रूट में नहीं आने वाला था, तो हम डायरेक्टली यहाँ आ गए इसको देखने के लिए। और यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा होता है। होटल वाला जो है उसने हमें बोला कि एक बार आप सनी विलेज ज़रूर देख के आप। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो ग्रास है उसका टेक्सचर एकदम डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि इसके नीचे है आपका नेचुरल स्ट्रीम वाटर, और बीच पर यहाँ पर यहाँ भी एक स्टैचू बना हुआ है महात्मा बुद्ध का। और ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दे आर ब्लेस्ड विद द नेचर, लाइक नेचर के बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं। अमेजिंग, मतलब इट्स अमेजिंग प्लेस। तो अगर आप पदुम आते हैं तो पदुम से लेक की तरफ जा रहे हैं तो अगर इवनिंग में आप आ सकते हैं तो प्लीज़ इस सनी विलेज को ज़रूर चेकआउट करिए। इट्स अमेजिंग प्लेस। तो ठीक है दोस्तों, आज का दिन हम यहीं फिनिश करते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। और कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने पदुम में कहाँ स्टे किया। और कल का दिन वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम करने वाले हैं नया रूट जो कि है पदुम से लेह का, जो कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ और अभी तक वैसे वो गूगल मैप पर भी नहीं है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और कल हम आपको बताते हैं नए रूट के बारे में, और नया रूट है कैसा ये कल उस रूट पर जाने पर ही पता चलेगा। बट ये विलेज बहुत अच्छा है, तो अगर आप यहाँ आएँ तो प्लीज़ इसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।